नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैग्निफिसेंट क्लासेस वेयर वी लर्न मैग्निफिसेंटली। तो दोस्तों, हमने नंबर सीरीज में बात की थी पहले नेचुरल नंबर की। हमने नंबर सीरीज में मैथ्स की नंबर सीरीज जो हमने देखी थी उसमें सबसे पहले हमने बात की थी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे n से डिनोट करते हैं, होल नंबर जिसको w से, और इंटीजर जिसको i से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, और इंटीजर बोले तो पूर्णांक। हमने इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल नंबर्स भी डील किए थे, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, हाँ मतलब कि सम संख्या, विषम संख्या। इस तरह से हमने बहुत सारे नेचुरल नंबर्स को भी पिछली कक्षाओं में डील कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो आइए आज हम लोग नई कुछ नंबर्स की बात करते हैं। नंबर सीरीज कुछ लंबा चलेगा दोस्तों। नंबर सीरीज में आप अगली नंबर की बात करेंगे तो इसकी कोई कैटेगरी तो नहीं है, लेकिन इस पे आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर की। ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर, ये दो नंबर्स होते हैं दोस्तों। मेनली क्वेश्चन जो आया था वो ऑर्डिनल नंबर पे आया था, ऑर्डिनल नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्डिनल को हम लोग हिंदी में अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि क्रम सूचक कहते हैं इसको दोस्तों। क्रम सूचक का मतलब ही होता है जो आपकी सीक्वेंस को बताए, क्रम निर्धारित कर दे, एक श्रेणीबद्ध तरीके से आप बता सके कि किस क्रम में हम चल रहे हैं, तो इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, हम क्वेश्चन भी साथ में लेकर चलेंगे पीवाईक्यूज के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे साथ में। तो ऑर्डिनल नंबर होता क्या है दोस्तों? क्रम सूचक का मतलब होता है जब आप कोई चीज बोलते हैं ना क्रम में, जब आप कोई लाइन में खड़ा करते हैं किसी को तो फर्स्ट लाइन बोलते हैं, सेकंड लाइन बोलते हैं ना, बोलते हैं ना फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ऐसे बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे ही चलता रहेगा फिफ्थ। ये भी एक तरह से कहिए तो क्या कर सकते हैं, इसको भी इनफाइनाइट वे में बोल सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी अगर इसको हम नाम दें अगर हिंदी में तो इसको कहते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना प्रथम द्वितीय तृतीय। कौन सी लाइन में खड़े हो तो पहली लाइन में दूसरी, तो इस तरीके के क्रम, ठीक है। इसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे आप इसको रोमन संख्या में अगर दिखाना चाहते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, F1 लिख करके और उसके ऊपर S और T, ये सुपर स्क्रिप्ट पर रहेगा, यानी सबसे ऊपर रहेगा, ये पावर के रूप में दिखाया जाता है, कहीं कहीं नीचे भी लिखा जाता है। सेकंड, ऐसे ही थर्ड आएगा, ऐसे ही फोर्थ के ऊपर आप F4 के ऊपर TH जोड़ देते हैं, फिफ्थ में भी ऐसे TH जोड़ देते हैं, सिक्स्थ में भी। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं, क्रम में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको क्रम सूचक कहा गया, इसीलिए इसको ऑर्डिनल नंबर कहा गया दोस्तों। अगर आपको जानना ही है ऑर्डिनल नंबर तो आया नहीं है, लेकिन जान लीजिए कार्डिनल नंबर आप जो सीक्वेंस में नहीं बोलते हैं बल्कि आप इसी तरह से जो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होती है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंटिंग नंबर्स हैं ये। 1 2 3 4, इसमें आपने टीएच या कोई भी सब सुपर स्क्रिप्ट नहीं जोड़ा। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर की जो कोई भी एस टी या एन डी या आर डी या टी एच ऐसा कुछ जोड़ा नहीं आपने। इसको सीधे जो क्रम में बोलते हैं ना काउंटिंग नंबर्स, नंबर सीधे, उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसमें कोई क्रम नहीं है, मतलब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोल रहे हो, आप 1 2 3 4 5 6 बोल रहे हो दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आया ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, मैं इसे डिलीट करता हूं, इसे मिटा देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि इस पे क्वेश्चन क्या आया था और कैसे आया था। क्रम सूचक पे, ऑर्डिनल नंबर पे क्वेश्चन क्या आया था और कैसे आया था दोस्तों, ये जान लीजिए। क्वेश्चन था कि अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहें तो कह सकते हैं। एक नंबर पक्का है, C8, ये 2020 यानी कि है तो 2020, लेकिन एग्जाम हुए थे 21 में ही, जनवरी में। तो इस पे क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या था, पीवाईक्यू है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आया था वो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं सीधे सीधे आपको। क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा था, वो दोनों ही भाषाओं में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब कुछ स्टेटमेंट है आपके पास, वो स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट पे था, लेकिन वो कार्डिनल नंबर से या ऑर्डिनल नंबर से प्रश्न नहीं था, इस बार वो ऑर्डिनल नंबर या कार्डिनल नंबर से प्रश्न है। तो स्टेटमेंट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर, कौन सा नंबर, आइए देखते हैं। नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड, 3 एक नंबर है, 3 को मैं ऐसे रेड कलर कर देता हूं ना, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, आसानी से दिख जाएगा। इन विच द फॉलोइंग नंबर 3 is used in the ordinal sense, in which of the following number 3 is used in the ordinal sense, in the ordinal sense का मतलब क्या है दोस्तों, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार अगर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो ऑर्डिनल सेंस में यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो आइए कुछ हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 क्या था, ऑप्शन 1 था दोस्तों, ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए जो भी कहिए, ऑप्शन 1 ही था सीधे कि आई लिव ऑन द, नहीं आपसे कहा ना मैंने कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए आई लिव ऑन द, आपको लगेगा कि ये तो क्या ये ग्रामर है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई लिव ऑन द थर्ड, ऑन द थर्ड, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, मैंने फ्लोर की बात की भी थी, और ऐसा नहीं था कि इसी से अकॉर्डिंग था मेरा सेंस। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। आप चाहें तो इसको, इस स्टेटमेंट को हिंदी इंग्लिश में दोनों में देख सकते हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, थर्ड का मतलब यहाँ किससे है, मैं ये केवल ये स्टेटमेंट बता देता हूँ, ये तीसरी है, इसका सेंस क्या है, सेंस समझ लीजिए, ये तीसरी है, मैं इस बिल्डिंग के, इस इमारत के तीसरे फ्लोर, तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ठीक है। तो ये तीसरी से सेंस समझिए, बस आपको ये बताना है कि 3 जो यूज किया गया है, 3 का मतलब जो है संख्या 3 से है, संख्या जो है वो 3 है, 3 को आपको ये बताना है क्रम सूचक में, ऑर्डिनल मतलब क्रम सूचक में। मैं इसको पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं करने जा रहा हूं, तो टाइम लगेगा, बना सकते हैं आप, मैं इसको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन आया हुआ था। तो 3 को आपको बताना है क्रम सूचक में किस में प्रयोग किया गया, क्रम सूचक भाषा में। तो आइए नंबर 1 ऑप्शन तो देख लिया, नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए नंबर 2 क्या था, ऑप्शन नंबर 2 था दिस हाउस हैज 3 रूम्स, दिस हाउस हैज, अब देखिए आप सोचिए मत कि ये ग्रामर है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस हाउस हैज 3, ये मैथ है, दिस हाउस हैज 3 रूम्स, ठीक है। इनके कितने कमरे हैं इस घर के, 3, यहाँ पे 3 सेंस दे रहा है, देखिए यहाँ पे मैं सेंस भी बताते चल रहा हूँ हिंदी में भी, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3 रूम्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है ऑल ग्रुप्स हैव 3 टीम मेंबर्स, ऑल ग्रुप्स मतलब समूह, ऑल ग्रुप्स हैव 3 टीम मेंबर्स कितने हैं, 3 हैं, तो ये भी 3 का ही सेंस दे रहा है दोस्तों। तो आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है ये आपको ऑर्डिनल सेंस में ले जा रहा है, आपको क्रम सूचक में कौन सा बात बता रहा है। अभी भी एक ऑप्शन बचा हुआ है, लेफ्ट है, वो भी मैं कंप्लीट ही कर देता हूं। फोर्थ ऑप्शन दैट इज दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी सेट्स ऑफ 3 pencils. This box contains में, अच्छा पूरे स्टेटमेंट को हम हिंदी में बता सकते हैं मुंह से, लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें सेंस से मतलब है। 3 थर्ड किस सेंस में वो यूज हो रहा है और किस सेंस में हमें यूज करना है, ऑप्शन में क्या बोल रहा है और किस ऑप्शन को हमें ले जाना है, क्योंकि ये ऑर्डिनल सेंस में, क्रम सूचक में है, हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों। अभी हमने ऑर्डिनल का हमने पहले कॉन्सेप्ट जाना, उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार रेटिंग हम इसको कर देते हैं, #मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो दिस बॉक्स कंटेन्स many sets of 3 pencils। अब इस बार भी 3 का ही सेंस आ रहा है, देख रहे हैं आप, 3 मतलब 3 पेंसिल्स, ठीक है। तो इस बॉक्स में कई सारे सेट हैं, सेट होते हैं ना दोस्तों,
कई सारे सेट्स होते हैं, जैसे आप ऐसे बॉक्स में है ना, पेंसिल कई सारे हैं इसमें, 1 2 3 ऐसे, तो 3 3 का सेट बना हुआ है, हर बार हर बॉक्स में 3 3 सेट बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सेंस तो दिख गया कि ये है क्या, 3 मतलब 3, यहां 3 से सेंस है दोस्तों, 3, तीसरी से नहीं है, 3 से है। और आपने अभी जाना कि क्रम सूचक का दोस्तों मतलब ही होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो तीसरी का सेंस जब आ रहा है ना, तो यही है, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर। यहाँ पे थर्ड वाला जो फर्स्ट जो ऑप्शन है, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, यही दोस्तों ऑर्डिनल सेंस दे रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, और जिन्होंने भी इस ऑप्शन को टिक किया था उनको 1 नंबर पक्के थे, और वो हुए भी होंगे, 1 मार्क्स यू विल गेट, ओके। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं स्क्रीनशॉट सेंड भी करूंगा, इसका शेयर करूंगा आपके साथ, क्वेश्चन पेपर का ही सीधे स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट करता हूं दोस्तों, मैं रिमूव करता हूं इसे, और आज अगले हम टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नंबर्स के ही सीरीज को चल रहा है तो नंबर्स ही पढ़ेंगे। नंबर में आपको एक और नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और कोई नंबर नहीं है बल्कि उसका नाम है कंसेक्यूटिव नंबर। अभी हम इसको कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में जानेंगे, क्या होता है कंसेक्यूटिव नंबर। उसको भी क्रम से ही संबंधित है, ऑर्डिनल सेंस है उसका, लेकिन उसमें क्रमागत है, उसका नाम है क्रमागत संख्या, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, आइए जानते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, ओके। सो दिस इज कंसेक्यूटिव नंबर। क्या होता है कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम हिंदी में अगर जानना चाहते हैं दोस्तों, इसका नाम होता है क्रमागत संख्या। क्रमागत, क्रम से आ रहा है, क्रमागत संख्या मतलब क्रम से आ रहा है। अब ये क्रम किस तरह से चलेगा, क्रम आपको दोस्तों बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें क्रम चलता है +1 करके, +1, एक एक जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे ना तो ये क्रम में चला जाएगा। क्रम में कैसे जाएगा देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कोई, मैं इसको ऐसे डेफिनेशन के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा, पहले आपको एग्जांपल टू रूल चल रहा हूं ना, इंडक्टिव वे में हम लोग चलना है ना, आगमन विधि से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेडागोजी जान चुके हैं, तो पेडागोजी से ही डील करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 एक नंबर है, उसका एक 3 क्रम संख्या बताइए, 3, मैं टेल मी द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम 2 से बिगिन होते हुए 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो +1 जोड़ते हुए हम चलेंगे। देखिए +1 अगर आप जोड़ेंगे 2 में तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, 3 में फिर +1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 में +1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इट मींस कि हर बार आपको जो +1 करना है ना, दैट इज द कंसेक्यूटिव, यही तो है कंसेक्यूटिव नंबर, यही क्रमागत संख्या है दोस्तों, और कुछ है नहीं। क्रम का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस, और सीक्वेंस का मतलब यहां से सेंस है एक नंबर बढ़ा के, यानी कि आप प्रीसीडिंग नहीं कर रहे हैं, सक्सेसिंग कर रहे हैं, सक्सीडिंग, ओके। सक्सीडिंग नंबर्स को ही कंसेक्यूटिव नंबर्स हम बोल रहे हैं, एक तरह से सक्सीडिंग को कह सकते हैं आप। सक्सीडिंग जो शब्द है, सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब क्या होता है, एक एक बढ़ा करके। अब इसका अपोजिट +1 होता है ना सक्सीडिंग, और इसका अपोजिट होता है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग होता है दोस्तों जो एक एक घटा करके, -1। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो हमें +1 से ही लेना देना है, सक्सीडिंग नंबर, यानी कंसेक्यूटिव नंबर को हम सक्सीडिंग नंबर भी कह सकते हैं। तो एग्जांपल में आप लाना चाहते हैं अगर, तो 2 के साथ ले लिया आपने, ऐसे ही आप अगर चाहें तो 5 के बाद अगर कोई कहे कि 5 के बाद 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स और बताइए, तो 6 7 8 हो जाएंगे कि नहीं। इस तरह से हम जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स को देख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, मैं क्वेश्चन को भी अभी जस्ट आपके सामने रख रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आया था, किस पर, कंसेक्यूटिव नंबर्स पे ही सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए थे। और कैसे क्वेश्चन आए थे दोस्तों, देखिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर पे +1 करके हम बता रहे हैं ना, सक्सीडिंग नेचर होता है इसका। चलिए क्वेश्चन क्या था आप देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट 2020 में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है। आने की प्रबल संभावना है, अगली जो सीटेट हो रही है 2021 में ही, अगले सीटेट में आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे दिखेगा आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन था कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, आ गया ना। देखिए मैं कभी से कंसेक्यूटिव नंबर्स की डील कर रहा था, लेकिन मैं बार बार 3 नंबर्स ले रहा था, लेकिन इसने क्या कहा, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, द सम ऑफ 5 consecutive numbers
इज 20। सम मतलब आप जोड़ बताते हैं ना, सम मतलब जोड़ से है, योग है। हिंदी भी आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं, योग है ये, और कुछ नहीं है। सम मतलब योग है। और मैंने कंजिक्यूटिव का मतलब बता ही दिया, कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत संख्या। तो हिंदी चलते हैं साथ ही साथ, ठीक है। पूरा हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बस मैथमेटिकल फिगर से मतलब है, और हम मैथमेटिक्स ही डील कर रहे हैं, इसलिए हमें केवल यही जानना है क्या मतलब इसका। 20 ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ, क्वेश्चन है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये तो स्टेटमेंट दे दिया, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स 20। एक तथ्य बता दिया कि 5 क्रमागत संख्याओं का जोड़ यानी योग 20 है। तो बताइए व्हाट इज द सम ऑफ 3, व्हाट इज सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है, कि 3 को बताइए। हम बार बार 3 का डीलिंग कर रहे थे, 3 का डिस्कशन कर रहे थे आपके बीच, और ये देखिए 3 पे प्रश्न कर दिया। 5 तो दे दिया है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं दिया दोस्तों, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जोड़ दिया, यानी सब 5 कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का जब जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 20 जोड़ने के बाद। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा भी वही है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कितना होगा। आप कहेंगे कि फटाक से निकाल दे, नहीं, आपको बस ये जानना नहीं जरूरी था कि केवल सीधे सीधे सम बता देंगे, आपको ये बताना होगा कौन सा क्रम आया था, उसके बाद से आप जोड़ पाएंगे। तो देखिए कैसे, पहले तो ऑप्शन जान लीजिए। ऑप्शन 1 क्या था, ऑप्शन 1 था 5, ऑप्शन 1 5 था। ऑप्शन 2 क्या था दोस्तों, ऑप्शन 2 भी था वहीं पे, ऑप्शन 2 मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं, ऑप्शन 2 9। ऑप्शन 3 क्या था दोस्तों, ऑप्शन 3 था दोस्तों 11, और ऑप्शन 4 था 12। ओके, तो आपको देखना क्या है, देखना ये है, पहले ये कह क्या रहा है, स्टेटमेंट को हम लोग एकदम मैथमेटिकल में सेंस में इत्मीनान से जानते हैं दोस्तों, और कैसे क्रम आएंगे आइए देखते हैं। आप सपोज करके भी कर सकते हैं। सपोज मींस इन द सेंस कि अगर आपने ये माना लेट कि फर्स्ट नंबर भी x, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए हमने कहा x, तो अगला क्या होगा, जाहिर सी बात है जब x है तो +1 सेंस क्या चलता है दोस्तों, यहाँ पे +1 का सेंस चलता है। जब भी क्रमागत संख्या की बात आएगी, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात आएगी, तो हम एक बढ़ा के आगे चलेंगे। तो अब कंसेक्यूटिव नंबर कितना बोल रहा है, 5 है ना, तो x +1, x +2, x +3, x +4। आप कहेंगे x +5 भी होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जब x को एक नंबर बोल ही दिया तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो ही गया ना, तो 5 हो गया ना, तो इसीलिए अब 4 के बाद 5 नहीं जोड़ेंगे, बल्कि x +1, x +2, x +3, x +4, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए दोस्तों। और स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम मतलब योग, जोड़ 20 है, तो जोड़ने के बाद ना 20 आएगा। तो आइए जोड़ते हैं पहले, जोड़ तो लें, x +1, x +2, x +3, x +4, इन सबको जोड़ने पे आपको दोस्तों स्टेटमेंट में दिया हुआ है 20 आ रहा है जोड़ने के बाद। अब जब 20 आ रहा है जोड़ने के बाद, तो आप ये पहले तो जोड़िए ना, अलजेब्रिक सम कीजिए पहले। x कितनी बार है, 5 बार है, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 1 में अगर 2 ऐड कर, अब चलिए लिख भी देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इन सबको जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 हो गया। 1 और 2 3, 3 3 6 4 10, 6 अब बराबर 20। यहां तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, विजुअल भी होगा। इसके नीचे भी अगर विजुअल हो रहा है तो मैं लिखूंगा, वरना इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको कैसे इसको किया जा सकता है। 5x + 10 लिखा है ना, 5x + 10 = 20। तो आप चाहें दोस्तों तो 10 को उधर भेज दें, राइट साइड में ट्रांसपोजिशन कर दें, तो 5x = क्या मिलेगा, 20 - 10, ये प्लस जो भी होता है इधर आकर के क्या होता है, माइनस हो जाता है, 20 - 10। तो इसका मतलब हुआ कि 5x जो मिला हमें क्या मिला, = 20 - 10 यानी कि 10। 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 10 ही तो प्राप्त होगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 मिलेगा ना। आइए अब देखते हैं। अच्छा, ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो 5 × x है ना, तो x का इधर 5 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, 10/5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ट्रांसपोजिशन का रूल आप जानते होंगे, ट्रांसपोजिशन जो है क्रम को LHS को RHS के साइड में भेजना, कैसे भेजते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में कोई चीज भेजनी हो आप कभी भी, तो प्लस को भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस को भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई को भेजेंगे डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन को भेजेंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन का रूल होता है, दिस इज द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन।
और स्थानांतरण कर रहे हैं किस साइड में, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को, एलएचएस को आरएचएस से। ठीक है दोस्तों, आपको रिजल्ट मिल ही चुका है, अभी बस थोड़ा सा बाकी है। x की वैल्यू क्या मिली, 5 में से सिंप्लीफाई करेंगे 5 से 2 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिली 2। ठीक है, x का मान तो आपको 2 मिल गया दोस्तों, x का मान तो 2 मिल गया, लेकिन आपको मालूम क्या करना था, x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+, बस इतना ही। तो आप सब में जोड़ते जाइए ना, x मिल गया 2, x मिल गया आपको 2, तो x+1 कितना होगा 3, x+2 कितना होगा 4, x+3 कितना होगा 5, और x+4 कितना होगा 6। इन सबको जोड़ देना है दोस्तों, तो आपको मिल ही जाएगा 20। 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 26, 2 + 3 5 5 + 4 9 9 5 14 14 + 6 20। जो 20 था ना स्टेटमेंट में, वो भी देखिए वेरीफाइड हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम बताइए। कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए, 3, और उनका क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। तो 3 को जोड़ दीजिए आप, 2 + 3 कीजिए, कितना आएगा, 2 + 3 + 4, 2 3 5 5 4 9 9 आया ना। और इस ऑप्शन में कहीं 9 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी मारा है दोस्तों, वो 1 नंबर पक्के हैं, बिल्कुल पक्के हैं, वो हुए भी होंगे उस टाइम पे भी और आगे भी होंगे अगर आप ऐसे ही क्रम में चलेंगे दोस्तों। तो चलिए, आप कंसेक्यूटिव नंबर्स को समझ चुके हैं ऐसा मैं मानता हूं। आप स्क्रीनशॉट तो वैसे बना ही लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो आप नोट भी डाउन करते चलिए, हमारे साथ साथ पेन डाउन करते चलिए। कंसेक्यूटिव नंबर से आपने जाना क्रमागत संख्या +1 पे चलती है, +1 यानी सक्सीडिंग नंबर, सक्सीडिंग मतलब एक एक बढ़ा करके। ठीक है, क्वेश्चन जो आया था पीवाईक्यू के रूप में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। तो व्हाट इज द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो आप देखेंगे कि 5 क्रमागत संख्याओं का जोड़ अगर 20 है तो 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो आपने जो है पहले संख्या को आपने x माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है +1 चलते चलेगा, तो x + 1। अच्छा, x + 1 में जब 1 करेंगे तो +2 हो जाएगा, +3 +4 ऐसे ही क्रम से चलेगा, सीक्वेंस में। ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। अच्छा, अब इन सबको जोड़ने पे 20 आ रहा है, आपने क्या किया, x को एक साथ जोड़ लिया तो 5x आ गया, और 10 कैसे आया, 1 + 2 + 3 + 4, तो इन सबको जोड़ने पे 10 आ गया। 10 को प्लस है तो इधर माइनस करना पड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोजिशन का रूल करता है, प्लस जो होता है एलएचएस साइड में जो भी चीजें बाएं पक्ष में होती है वो दाहिने पक्ष में जाकर के माइनस में चली जाती है। तो आप देखेंगे प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई में है क्या, 5 का x से मल्टीप्लाई है, 5 से x का गुणा है, गुणे को चिन्ह को अगर इधर भेजेंगे दोस्तों तो माइनस में नहीं जाएगा बल्कि भाग में चला जाएगा। तो ये भाग में आया कैसे, 10 से 5 को डिवाइड किया गया, मीन्स 5 से 10 को डिवाइड किया गया तो 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन आपको जानना क्या था, जानना ये था कि अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं और अगर 5 क्रमागत संख्या 20 है तो 3 कितनी होंगी जोड़ने पे, तो तीनों को जोड़ दिया, 2 + 3 + 4 यानी हो गया टाइप टोटल में। तो दोस्तों हमको लग रहा है कि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया है, और इसी बात पे अगर लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं भी किए होंगे तो जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी चीजें मिलेंगी ऑथेंटिक मिलेंगी और बेनिफिशियल मिलेंगी। और मैं तो हमेशा से ही कहता रहता हूँ दोस्तों कि मैथ्स तो ऐसे भी, मैथ में कोई रिलायबिलिटी पे कोई शक संदेह नहीं कर सकता है दोस्तों, विश्वसनीयता बनी रहती है चाहे आप कोई भी कहीं से भी पढ़े, क्योंकि मैथ्स यार कोई ऐसा तो है नहीं कि पेडागोजी की तरह जीन पियाजे ने ये कह दिया, वाइगोस्की ने ऐसा कह दिया, ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें। इसमें जो सीक्वेंस है, चाहे वो किसी भी बुक से पढ़ें, चाहे आप किसी भी उस क्लास को अटेंड करें, सबको कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या, नंबर सिस्टम्स की जितने जो भी चीजें हैं वो सब सेम रहेंगी, उनका चीज नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, सीटेट में आपने सिलेबस अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें कुछ चीजें और भी डिस्कस की हुई हैं, जैसे कि आप जानते हैं से उसमें मल्टीप्लिकेशन की बात की होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात की होगी, यही नहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो बाद में आता है, पहले तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जानने का प्रयास करेंगे ना। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो दोस्तों गणितीय संक्रियाएं होती है ना, टॉपिक तो ऐसे देना चाहिए था इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन, टॉपिक होना चाहिए था क्या, ये तो होना चाहिए था मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया वो सीधे सीधे इसके जो सब टॉपिक्स है ना, इसके जो अंदर टॉपिक्स आते हैं उनको दे दिया है। गणितीय संक्रिया होता है हिंदी में इसका गणितीय
संक्रियाएं, और वो आप बचपन से सुनते हैं, बचपन से जानते हैं, अभी बताऊंगा, जस्ट आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो गणितीय संक्रियाएं दोस्तों और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इन सबको आप गणितीय संक्रियाओं के रूप में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रूप में जानते हैं। अच्छा, जानते हैं तो फिर ये भी जान लेते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें दिया किस लिए है। तो दिया इसलिए है कि दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है ना, जो भी चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ये सब जो है हमें करना तो जरूर है, लेकिन ये नॉर्मल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स पे नहीं देगा क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस हैं डेसिमल में दे दे, दशमलव संख्याएं होती है ना उस पर दे सकता है। इसके अलावा आपको फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अभी बताते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, वही हम लोग अभी डील भी करेंगे। जिसे हम भिन्न कहते हैं ना, यही है दोस्तों फ्रैक्शन, वही कैसे है वो अभी बताते हैं। तो एडिशन में आपको ये देखने को मिलेगा, दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न पे क्वेश्चन एडिशन के रूप में। सब्ट्रैक्शन पे भी यही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी। तो आप देख लीजिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए आइए, आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपने देखा कि नॉर्मल एडिशन तो आप कर ही लेते होंगे, 23 ऐसा मैं आशा रखता हूँ, वैसे कोई ऐसा होगा नहीं जो नहीं कर पाएगा। 31 और 23 को अगर ऐड करना हो तो सिंपल है, 3 + 1 4 और 2 + 3 5, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 23 में 31 को जोड़ दिया आपने, जाहिर सी बात है हम जिधर भी चलते हैं बस एडिशन में हमेशा राइट टू लेफ्ट चलते हैं दोस्तों, दाएं से बाएं की तरफ जोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है ना। चाहे आप डेसिमल में आप ऐड कर रहे हैं, अब इसी चीज को आप 23.7 और यहाँ पे 31 अगर आपको 5 ऐड करना होता तो आप क्या करते हैं, सेम में 5 को ऐड करते, सिंपल वे में जो चलते हैं वैसे ही चलेंगे। 7 5 12 होता है, कैरी 1 हासिल तो मिला ना, कैरी 1, ठीक है, +1। तो अच्छा, डेसिमल के पहले जो भी डेसिमल्स में है तो उसको पहले डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ से डेसिमल स्टार्ट हुआ है यहीं से शुरू करेंगे। 1 + 3 4 4 1 5 5 और 2 3 5, तो ये नॉर्मल सा जो डेसिमल का आपने जाना और प्लस का जाना। इसी तरह से आप फ्रैक्शन पे भी नॉर्मली आप कर ही लेते होंगे, जब सेम फ्रैक्शन होता होगा तो आसानी से आप कर लेते हैं। 5/2 और 3/2 को जोड़ना होता था तो आप क्या करते थे, जब चूंकि इसको नीचे वाले को आप क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शन में आप देखते हैं ना, कोई भी नंबर जब भी फ्रैक्शन में होता है तो क्या बोलते हैं, 5/3 अगर लिखा है तो आप ऊपर वाले अंक को, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं न्यूमरेटर। क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अंश, इसको अंश पढ़ते हैं। और 3 को आप जब पढ़ते हैं तो डिनोमिनेटर पढ़ते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी वाले अगर जान लें इसी को ही बोलते हैं दोस्तों हर, ये हल नहीं है, हर है, अंश और हर, ऊपर और नीचे, ठीक है क्रमशः। आप देखेंगे 2 और 2 जो सेम है सीक्वेंस में, वो तो सीधे 2 लिख देंगे, क्योंकि एलसीएम भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 2 का एलसीएम क्या मिलेगा, 2 और 2 का एलसीएम तो 1 ही 2 ही ना मिलेगा, तो 2 हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, तो हमने लिख लिया। तो कैसे, 5 में 3 सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5 3 8, 8/2 सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अगर सरलीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8, तो 4 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से ये 4 आंसर आ गया, इस तरह से ये 55.2 आ गया डेसिमल में, और आंसर 54 हो गया। यानी आपने नेचुरल नंबर के सीक्वेंस में एडिशन देख लिया, डेसिमल के सीक्वेंस में देख लिया, और फ्रैक्शन के सेंस में भी देख लिया। चलिए आपको फ्रैक्शन बताते हैं, अब तो हमने स्टार्ट किया फ्रैक्शन, अभी हम लोग फ्रैक्शन में ही कुछ चीजें जानेंगे, कैसे एडिशन होता है। ये तो नॉर्मल एडिशन था फ्रैक्शन वाला भी, क्योंकि डेसिमल जो डिनोमिनेटर था हर था उसको हमने सेम बना लिया था। अभी हम जानेंगे कैसे अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो दोस्तों तो करेंगे। तो इसे मिटाते हैं और फ्रैक्शन के ही कुछ जोड़ घटाने को देखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाना कैसे करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो हैं प्लस माइनस ये सब, तो एडिशन ही कर रहे हैं लेकिन फ्रैक्शन में कर रहे हैं दोस्तों। एडिशन करेंगे जरूर, लेकिन किस रूप में करेंगे, भिन्नों के रूप में करेंगे, ठीक है, भिन्नों के रूप में एडिशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एडिशन को, ठीक है। एडिशन, एडिशन, ये थॉमस अल्वा एडिशन नहीं है दोस्तों, ये बल्ब की खोज करने वाले एडिशन नहीं है, ये जोड़ वाला है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे आप जोड़ बोल सकते हैं इसको, अरे जुड़ा नहीं है जोड़ है, पेयर्स नहीं है,
जोड़ा तो बना के रखना ही है सबका। जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, घटाव है, घटाना, जो भी आप इसको सब प्रयोग कर, ठीक है। मतलब है सिर्फ ये प्लस से है, ये माइनस से है, ठीक। तो दोस्तों अगर यहाँ पे एडिशन के रूप में अगर नंबर दे दिया आपको, आप ऐसे नंबर दे दिया 7/3 + 8/21, देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि अरे ये तो 3 और 21 आ गया। नहीं, सिंपल है। अगर आपको एलसीएम आता हो, नहीं भी आता है तो जान लेंगे आज। एलसीएम, एलसीएम यानी लॉसॉ, लघुत्तम समापवर्त्य हिंदी में पढ़ते हैं, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में। एलसीएम अगर आप करेंगे 3 और 21 का तो क्या मिलेगा आपको, इसको पढ़ते हैं क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चीजें आपको लोवेस्ट रूप में, माने सबसे छोटी से छोटी वो संख्या जो डिवाइड कर दे, मतलब इन दोनों का मल्टीपल जो है लोवेस्ट कौन सा आ रहा है, मल्टीपल माने गुणज के रूप में, गुणज के रूप में ना, टेबल जो पढ़ते हैं ना वही है और कुछ नहीं है। 321 का, आप ये तो डिवीजन मेथड हो गया। नॉर्मली अगर आप कहें तो क्या 3 का मल्टीपल निकालेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 ना होगा। 3 का ऐसे भी निकालेंगे 3 × 2 = 6, ऐसे करेंगे आगे तो 3 × 3 = 9 है कि नहीं। 3 से ऐसे ही निकालेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 × 4 = 12 आएगा, 3 × 5 = 15 आएगा, आएगा ना। 3 × 6 = 18 भी आएगा, हट जाएगा। 3 × 6 = 18 भी आएगा, 3 × 7 = 21, और 21 जैसे ही आया आपका मुंह बुरा खुशी से भर उठा होगा, मुंह फुलाएंगे ऐसा तो होगा नहीं। 21 नंबर दिख गया ना आपको, जो चीज चाहिए थी हमें। 21 दिख गया कितनी बार में, 7 टाइम में। 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21, और 7 को आप पहले ही आप जान चुके हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले ही आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आप जान चुके हैं, है ना। पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वो आपको वहां पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 में ही डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 भी प्राइम नंबर ही था, तो ये दो प्राइम नंबर्स 3 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। दैट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 21। तो क्या मिला, मैं उसको मिटा दूं क्या, अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 21 आया आपको एलसीएम। अच्छा दोस्तों, इसको जोड़ने का कुछ नियम होता है। जो डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं ना, यानी हर, और ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि अंश बोलते हैं। तो जो डिनोमिनेटर था दोस्तों, जो हर था, उससे एलसीएम में भाग देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड, डिवीजन का साइन बता देता हूँ, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं। और दोस्तों जो वैल्यू मिलती है, कोशिएंट जो मिलता है, भागफल जो प्राप्त होता है, इससे अब आप 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो क्या भागफल आपको मिलेगा, 7 टाइम में जाएगा ना 21, तो आपको भागफल क्या मिला, यानी कि आपको ये चीज मिली। इसको भागफल बोलते हैं हिंदी में, और इसी को अंग्रेजी में कोशिएंट बोलते हैं दोस्तों। कोशिएंट क्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है। भागफल मिला या कोशिएंट मिला, ये 7 आया। अब जो ये कोशिएंट मिला ना, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, गुणा कर देना है। किसके साथ, किसके साथ गुणा करेंगे, अंश के साथ। जो ये अंश है ना, चाहे अंश में कोई भी नंबर हो, 7 है तो 7 से करेंगे। 7 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो आपको दिखेगा, 7 7 = 49 होता है, प्लस। अच्छा, जो साइन है ना यहाँ पे, चिन्ह, जोड़ में जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, ठीक है। अब 21 से वही प्रोसेस चलेगा। फिर से जो ये 21 है यहाँ वाला 8/21 में, तो ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये भी तो वही है ना, हर ही तो है, ये हर है, ये इसको डिनोमिनेटर कहेंगे। और 8 क्या है, ये अंश है, इसको न्यूमरेटर कहेंगे। तो हर वाले में फिर वही प्रोसेस चलेगा, कौन सा, डिवीजन वाला। ये क्या है, डिवाइड करेगा, ये भाग करेगा, भाग करेंगे नीचे वाले से यानी कि हर से, तो भाग करेंगे। 21 में 21 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 21 में 21 का भाग दोगे तो क्या 21 से 21 बार में ही कट जाएगा, एक बार में, तो 1 टाइम। तो ये क्या मिला, यही ना है भागफल, दिस इज द कोशिएंट ना। इसी भागफल को क्या करना है दोस्तों,
इस अंश में गुणा करना है। ये वाला जो है ये सीधे जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, मतलब गुणा के रूप में। कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई के रूप में, गुणा के रूप में। कंजस्टेड थोड़ा सा लग रहा है, हो जाएगा, अभी डिलीट हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। कहो तो मैं इसे मिटा देता हूँ ये सब चीज़ें। अब काम हो ही गया इनका। लसा कैसे निकालते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस पर भी हम लोग और क्वेश्चन करना होगा तो करेंगे। एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। चलिए, थोड़ा सा ये देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको पहले स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर मैं पहले कर ही लीजिए इसको ना। अंश को जब गुणा करेंगे, यहाँ पे अंश का क्या करेंगे? गुणा करेंगे दोस्तों। अंश का हम लोग यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? वही जो मुझे खुदा का ऐसा नहीं, 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको रिजल्ट जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? 7 7 जा 49 प्लस 8 1 जा 8 बाई 21, तो 7 7 49 60 कम 8, तो क्या मिला? 21 है ना, ये 21 ही दिखना चाहिए और कुछ ना दिखे तो सही है। 49 और 8 में जोड़ेंगे क्या? 9 8 17 होता है ना, 57, 57 बाई 21। क्या ये डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से? हाँ, हो सकते हैं। डिवीजन का रूल भी हम लोग कुछ होता है नंबर्स के लिए अलग अलग, डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं, विभाजिता का नियम, वो भी हम लोग आज सीख लेंगे कुछ हद तक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 3 7 जा 21, और ये भी अगर कटना चाहेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 19 बार में 19 3 जा 20 57 होता है। टेबल्स भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों, वैसे नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 19/7 यही आंसर मिला दोस्तों, 19/7। 19/7 आपको आंसर मिला इस फ्रैक्शन का। इतना सारा ताम झाम जो भी कहिए करने के बाद जो आपको आंसर मिल गया, तो रूल तो पता चल ही गया होगा। रूल क्या है? रूल इज देयर कि, और कुछ है नहीं, सिंपल है। जो भी एलसीएम में आपको पहले तो एलसीएम निकालना है, दो नंबर्स जो भी नंबर्स दिए हुए, चाहे अगर 2 था 2 निकाल दिए। 3 नंबर्स का होता, 3 फ्रैक्शंस होते तो तीनों का भी निकालते एलसीएम। पहला काम स्टेप्स क्या है वो जान लीजिए। इसको मिटा ही देता हूं, तब स्टेप्स लिखता हूं तो ज्यादा बेटर आपको दिखेगा कि क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं। चाहे एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए सेम रूल है, इसीलिए एक साथ लिया मैंने एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को, जोड़ और घटाना दोनों को एक साथ लिया ताकि आपको कोई समस्या ना आए। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सिंपली आपको करना यही है, ज़्यादा कुछ नहीं जल्दी बल्कि एडिशन के लिए आपको रूल फॉलो करना है। स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स फॉर फ्रैक्शन एडिशन या फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल भी बोल सकते थे। और केवल ये एडिशन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होगा रूल, सेम रूल, इसीलिए दोनों ही के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो जान लेते हैं। स्टेप्स को फॉलो जब करेंगे ना, अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी तो केवल स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर कोई भी नंबर दिया हुआ तो उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड आउट LCM यानी लसापा, लघुत्तम समापवर्ती ऑफ डिनोमिनेटर। किसका डिनोमिनेटर है? डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन, दिए हुए भिन्न का आप जो उसका हर है उस हर से, डिनोमिनेटर यानी हर होता है, हिंदी भी चलते रहे साथ तो बेहतर होगा। हर को दिए हुए भिन्न से, जो भिन्न है उसके हर को क्या करना होता है? लॉसा निकालना होता है, लॉसा लघुत्तम समापवर्ती LCM निकालना होता है। दूसरा स्टेप है स्टेप 2, फाइंड आउट। आपने जब लॉसा निकाल दिया तो उसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद रेस्पेक्टिवली क्रम से आप चलेंगे इसमें। सबसे पहले जो फिर क्या करते थे, फिर आप वो डिनोमिनेटर से दिए हुए फ्रैक्शन के डिवाइड
डिवाइड ऑप्टेंड, डिवाइड इन ऑप्टेंड, डिवाइड इन ऑप्टेंड एलसीएम, एलसीएम नहीं, हाँ डिवाइड इन ऑप्टेंड एलसीएम, यस, किसके द्वारा, बाई डिनोमिनेटर, ये शायद डी होगा क्या, डी डिनोमिनेटर ऑफ, नहीं डी आई ही रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। हम एक शब्द और जोड़ देते हैं साथ में, रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, ठीक है, हिंदी भी हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो यार। तो डोंट वरी, आपको बता देता हूँ इसको, स्टेटमेंट को। फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, डिनोमिनेटर मतलब हर, एलसीएम मतलब लसा, जो ऊपर आपने जान लिया है। ऑब्टेंड माने प्राप्त किया हुआ, प्राप्त किया हुआ। अब प्राप्त किया हुआ क्या था, पहले क्या प्राप्त किया था आपने, एलसीएम प्राप्त किया ना फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में जो प्राप्त किया हुआ एलसीएम है उसमें डिवाइड करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, किसके द्वारा, डिनोमिनेटर वाला, फ्रैक्शन का जो दिया हुआ डिनोमिनेटर है उसको क्रमशः एक एक करके, क्रमशः का मतलब एक एक करके सीक्वेंस में। तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप, मतलब लास्ट क्या बल्कि इसके बाद भी स्टेप होता है, ऐड कर देना होगा। तो अभी आपको जो डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त हुआ, ठीक है, ऑब्टेंड मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, आप सोचेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्यों आ रहा है, रूल है फ्रैक्शन का इसलिए आ रहा है। मल्टीप्लाई बिटवीन क्या, मल्टीप्लाई बिटवीन ऑब्टेंड कोशिएंट and numerator of given fraction, करना क्या है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, बस सिंपली जो आपको ऑब्टेंड हुआ, क्या प्राप्त किया हुआ क्या है, कोशिएंट माने भागफल है, भागफल जो आपको मिला ना, जो आपने वहां डिवाइड किया था, स्टेप पहले वाला को याद रखिए, क्योंकि आप अब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट में चल सकते हैं, आप अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बालक तो है नहीं जो आप कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, आपको मूर्त क्रियाएं करेंगे तो आपको नहीं, आप ऐसा याद रखिए, पहले स्टेप में हमने जो किया था वही हम स्टेप लिख रहे हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई बिटवीन ऑब्टेंड कोशिएंट एंड न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन, यानी कि जो अंश था ना दिए हुए भिन्न का, जो अंश था उसका गुणा किसके साथ कर रहे हैं, गुणा ही तो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोले तो गुणा कर रहे हैं किसके साथ, दिए हुए न्यूमरेटर यानी अंश के साथ, भागफल जो प्राप्त हुआ ऑब्टेंड माने प्राप्त हुआ जो भागफल है उसका दिए हुए भागफल के साथ गुणा कर रहे हैं। और इतना ही करके छोड़ नहीं देंगे, लास्ट स्टेप, और लास्ट ही है स्टेप इसका, कि आपको उन जो भी प्राप्त हुआ है उसको या जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। नाउ वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ऐड कर सकते हैं यानी कि जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ या घटा सकते हैं अब आसानी से। इसको स्क्रीनशॉट बनाइए या इसको पेन डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और आज के लिए अभी स्टेप पे ही रहने दे, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्टेप्स जान लिया, क्वेश्चंस, चलिए स्टेप्स को हम फॉलो भी कर लेते हैं, जो स्टेप्स है ना उसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा भी देता हूँ फिर से। एक एग्जाम्पल तो पहले लिया था, एक एग्जाम्पल अब ले रहा हूँ दोबारा। कैसे, नंबर है अगर 7/11 प्लस 3/55, ठीक है,
सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। दिए हुए फ्रैक्शन का, दिए हुए भिन्न का, यही डिनोमिनेटर है ना, यही हर है ना, जो नीचे दिया होता है इसको क्या पढ़ते हैं, इसी को हर पढ़ते हैं, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। 11 और 55 का एलसीएम क्या मिलेगा, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 5 1 जा 5, 11 और 5 का एलसीएम मिलेगा 11 into 5 दैट इज 55। मैं समझता हूँ कि एलसीएम इतना तो लेवल का आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, अगला टॉपिक हम एलसीएम बता देंगे। 11 और 55 का एलसीएम आपको मिला 55, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है, डिवाइड इन ऑब्टेन्ड एलसीएम, जो प्राप्त हुआ एलसीएम है उसमें डिवाइड करना है, किसको, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर द्वारा दिए हुए फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन दिया हुआ है 11 डिनोमिनेटर है, उसको 55 में डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 11 से 55 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, 11 5 55, 11 5 55, तो 5 क्या है, यही तो है कोशिएंट, दिस इज कोशिएंट ना दोस्तों, इसी को भागफल पढ़ते हैं ना। तो भागफल में भी तो एक स्टेप लिखा हुआ है, जो प्राप्त भागफल है, चलिए लिख तो ले पहले, 11 5 या 55 मिला भाई, यही आपको मिला भागफल कोशिएंट। इस कोशिएंट में क्या करना है, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई बिटवीन ऑब्टेन्ड कोशिएंट एंड न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन, यानी कि दिए हुए न्यूमरेटर में, यानी अंश में, ये अंश है ऊपर वाला, उसमें गुणा करना है किसको, भागफल के साथ, भागफल के साथ गुणा कीजिए, यहाँ पे गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, किसका गुणा करेंगे, अंश का करेंगे, न्यूमरेटर का, तो अंश क्या है, 7 है ना, 7 है, और क्या है उसके आगे, अब जो भी लास्ट स्टेप में वही चीज लगाना है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। अब 55 है दोस्तों, तो 55 को फिर से 55 में लेंगे ना, डिवीजन करके चेक करेंगे ना, 55 को एक ही बार में कटाएंगे, 55 से 55 का, ठीक है, कहीं बोल नहीं जाना रे, तो 1 टाइम में डिवाइड हो गया एक बार में, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे, 1 का गुणा करेंगे किसके साथ, उस 3 के साथ जो कि न्यूमरेटर था, यानी अंश था। अब इन सबको, सभी क्रियाओं को जैसे करते हैं नॉर्मली, 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35 प्लस 3 एकम 3, 55 और 35 और 3 38 होता है, 38 और 55 हो जाएगा दोस्तों। बस यहीं तक आज रखेंगे और इसके आगे हम अगली क्लासेस में डील करेंगे। तो यहीं तक दोस्तों, यहीं का सफर अभी तक यहीं बना हुआ है और आगे भी इसी तरह से चलता रहे। आप यहाँ तक को पूरा नोट किए होंगे, समझे होंगे बेहतर तरीके से, अगर नहीं समझे हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा। और मैं अब ज़्यादा बात न करते हुए, अगर आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आपकी मन हो शेयर बिल्कुल करना है, जो मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूँ। और शेयर क्यों करना है वो पिछली के वीडियोस को देख लीजिएगा, क्यों, कारण, क्यों, कैसे का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे विराम देते हैं और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।